वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमीन व्यापारी है और हमारे साथ हाफिज़ हामिद साहब है। माशाल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि अल्लाह ताला ने जो है सबसे पहले हमें अपने घर का दीदार फरमाया और जो हमने उम्रे के सफ़र में हमारा जो उम्र सफ़र चल रहा है इसके साथ साथ हमारे हाफिज़ हामिद साहब भी हमारे साथ जो है शरीक है। तो मैं हाफिज़ साहब से जो है ना अभी बात करने वाला हूँ, उनसे कुछ सवालात मैं पूछने वाला हूँ कि जो हमारा सफ़र रहा उम्रा का, तो इसके अंदर जो है क्या क्या कैसी तरतीब थी, क्या हमारे मामलात थे, क्या हमारा उम्रा किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और एक उम्रा नहीं बल्कि हमने 3-4 उम्रे किए उनके साथ। तो ये सारे बातें आपके सामने इंशाल्लाह हम तफसीर से कहेंगे। तो हाफिज़ हामिद साहब, आपको मिलकर के बहुत खुशी हुई और आप बेहद मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है ना हमारे साथ शरीक हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़ियादा अता फरमाए। आमीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई का ये खान टूर ट्रैवल का एक ग्रुप है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 तारीख से हम 21 अक्टूबर से गोवा से निकले थे। माशाअल्लाह, आप भी हमारे साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ अहबाब जो हुजाज किराम हमारे वालपई के हैं, अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, इसमें 2-3 फैमिली है जी। तो वो सब मिला करके 45 का एक बड़ा ग्रुप है हमारे साथ। माशाअल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ हामिद साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। ये 45 का आपने जो ग्रुप बताया, ये छोटा ग्रुप नहीं है जी, इसको संभालने के लिए बहुत पेशेंस यानी सब्र की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही। और ऐसे आप मुझे बताइए कि ये जो जितने भी उम्र करने हज कराम आपके साथ आए हैं, ये पहली मर्तबा है इनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ का पहली मर्तबा है और कुछ का अमीन भाई माशाअल्लाह सेकंड भी है। बहुत कम लोग हैं जिनका सेकंड, अक्सरों का मैं जब बात किया तो उनसे पता चला कि पहली मर्तबा की है। माशाअल्लाह। तो आपको इनको संभालना, इनको उम्रा कराना, इनके मामलात, उनकी तरतीब आपने कैसा हैंडल किया माशाअल्लाह हाफिज़ साहब? बस अमीन भाई, अल्लाह ताला का करम फजल है कि उसकी तौफीक। और बेशक। माशाअल्लाह जितने भी हमारे साथी हैं हुज्जाज किराम हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, तमाम के तमाम माशाअल्लाह वो समझदार है और वो समझते हैं कि हम किस पाक घर में आए हैं। जाहिर सी बात है, बड़े सब्र वाले हैं बेचारे। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बड़े सब्र के साथ उस बात को कबूल कर रहे हैं और किसी की भी कोई शिकायत अब तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मदीने मौजूद हूँ और 11 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए और इंशाअल्लाह ताला जी 11 दिन हमारे कंप्लीट हो गए और इंशाअल्लाह ये 16 दिन तक हमारा है। तो जो आपने आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह अभी आपके 11 दिन हुए, तो मेरे को आपसे पूछना भी है कि शुरुआत आपने मक्का मुकर्रमा से की है। जी। तो वहाँ का पहला दिन आपका कैसा लगा और आज का दिन कैसा? तो ये 11 दिन का जो वक्फ़ा है आपके ये बीच में, तो आपको क्या अल्लाह ताला से कैसे ताल्लुक़ जुड़ा अल्लाह से, और क्या आपके मामलात में इजाफ़ा हुआ, क्या आपके ज़िक्र अस्कार में इजाफ़ा हुआ? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी भी जो है इस बात पे हमारे आपको बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे से सुनना चाहते हैं कि किस तरह क्या आपके मामले। अमीन भाई, जब हम पहले दिन यहाँ पर उतरे एयरपोर्ट पर जी, तो सब थके हुए थे। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था शायद ये आज उम्रा नहीं कर पाएंगे हमारे साथ जितने भी। जाहिर सी बात है, मुझे भी ऐसे लग रहा था अभी कि मैं भी थक गया था। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे बेचारे। बाज़ लोग तो हमारे साथ जो है वो बुज़ुर्ग है और उनकी उम्र 60-70 है, ऐसा है। जी, ऐसा भी है। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ, देखो ये इस्लाम का मरकज़ है खाबा। अमीन भाई, इस्लाम का मरकज़ है और जब यहाँ इसके शौक़ में कोई आता है, इसकी मोहब्बत में आता है, तो वो ना अपना कोई थकावट देखता है ना कोई बीमारी देखता है। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे सब बस न किसी का कोई खाने पे ध्यान था न सोने पे ध्यान था। अल्हम्दुलिल्लाह सब उसी दिन तैयार हुए और हम जो दिन में पहुँचे थे, शाम को पहुँचे थे और इशा के बाद हम फ़ौरन चले गए माशाअल्लाह। उम्रा का ये पहला उम्रा हमने कराया। माशाअल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमने रेस्ट किया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गए थे। जी। मुझे एक बात बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पैकेज था, ये 15 दिनों का जो उम्रा का जो मक्का मुकर्रमा के अंदर जो पैकेज में 3 उम्रा बताया गया था ग्रुप की तरफ से। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आपने 3 जो उम्रे किए वो कहाँ से किए बताएंगे? जी, पहला जो उम्रा किया हमने वो तो हमने एहराम बांध के आए थे बहरीन से। बहरीन एयरपोर्ट से हम तमाम ने एहराम बांधा था तो मैंने नियत कराई थी। तो वो एक पहला उम्रा था जब हम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में। उसके बाद हम ज़ियारत के लिए गए थे मस्जिद ज़ुराना। वहाँ से हमारा दूसरा उम्रा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर उसके बाद हम तीसरा उम्रा हमने किया मीक़ात कनुल मनाजिल से, माशाल्लाह। तीसरा उम्रा हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 उम्रे और बहुत अच्छी तरह, और बाज़ ने तो 5 किए उम्रे, 6 अल्हम्दुलिल्लाह, किए। माशाल्लाह वो माशाल्लाह। पूछते थे कि क्या करना है, अगर हमें उम्रा करना है ज़्यादा तो क्या करें, तो मस्जिद आयशा वो जाते थे जी। मस्जिद आयशा एक जगह है, हम भी गए थे वहाँ पर, आप भी साथ में थे जरूर, माशाल्लाह। जी 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 हमारे जो रूममेट थे बुजुर्ग दोनों वो भी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह ताला, माशाल्लाह। तो ये हजरात भी गए थे, तो आपने देखा होगा वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने 5 उम्रे किए, और तवाफ़ तो बहुत ज़्यादा किए लोगों ने। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे, ख़वातीन हो चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे सब ने, जवानों ने तो तवाफ़ बहुत ज़्यादा किया। आपको मैं देख रहा था कि आपने 6-7 तवाफ़ किए, ज़्यादा किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मालूमात में इतना ही है मेरे ख्याल से। तो तवाफ़ तो हमने साथ में भी किए कई। तो ये बस अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का घर है, और उससे मोहब्बत है, उससे इश्क है, तो फिर आदमी ना दिन देखता है या ना रात देखता है, बस उसको एक ही चीज़ नज़र आती है। फिर साहब मैं माशाल्लाह वहाँ का जो मंज़र था जी, वहाँ का जो मंज़र ऐसा था कि वहाँ जब इंसान काबे को देख लेता है ना, जी, तो उसका दिल नहीं करता कि वो वापस अपने रूम में आ जाए। ऐसा ही है। ना उसे खाने की भूख लग रही है, ना उसे पानी का प्यास लग रही है, ना कि उसको दुनिया का ख्याल आ रहा है, सिर्फ अल्लाह का घर उसके सामने मौजूद है, अब बस उसको अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तवाफ़ किए, ऐसे लोगों को मैंने वहाँ पर देखा जिसे वो चलने नहीं आ रहा था, जी, ऐसे बुजुर्ग थे जिनको कांधों पे उठाकर तवाफ़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है ना उनको कबूल किया। आज के वक्त ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास माल है, सब कुछ ऐसा ही है, अमीन भाई। सेहत है, सब कुछ है, लेकिन तौफीक नहीं मिल रही। ये हमारा हम जो है ना अल्लाह का बेइंतहा हम शुक्र करेंगे तो भी कम है कि अल्लाह ने हम जैसे जो नाफरमान बंदे हैं और हम नाशुक्रे बंदे हैं, अल्लाह ने हमको अपने घर पे बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमीन भाई, हमारा जो ये ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह अब मदीना मनव्वर पहुंच गया। अल्लाह का करम है। अब यहाँ हम 6 दिन क़याम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा 6 दिन यहाँ क़याम रहेगा, और फिर हम रवाना हो जाएंगे अपने मुल्क इंडिया में। मदीने में आकर हाफिज़ साहब आपको कितने दिन में? आज हमारा दूसरा दिन है माशाअल्लाह। कल हम मदीने पहुँचे, कल 30 तारीख थी और आज 31 अक्टूबर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो मामूलात था, आज क्या मामूलात थे हाफिज़ साहब आपसे? मामूलात ये थे, आपके चेहरे पे खुशी भी नज़र आ रही है माशाल्लाह, बताइए हमारे लोगों को जगह गए थे जो जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बुखारी में हदीस है, जी, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जी हाँ, यानी हम उस जन्नत की उस जगह गए कि जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये जन्नत की जगह है, जन्नत का एक हिस्सा है, जन्नत का एक टुकड़ा है माशाल्लाह। तो बड़ा सुकून मिला वहाँ, और बहुत ज़्यादा जब आप भी जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह तो बड़ा सुकून मिलेगा। आपका कल है? कल मेरा कल है शायद इंशाल्लाह। तो वो जितने भी हमारे थे तो साथ में गए अल्हम्दुलिल्लाह ताला, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुकून लगता है, और ऐसा लगता है आप जन्नत में आ गए। जब मैं सजदे में गया तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं वाकई जन्नत में हूँ। एक अलग सी फीलिंग और एक अलग सी कैफियत इंसान की बनती है। और आज जुमे का दिन था, आपको पता है मस्जिद नबी में जुमा पढ़ना ये बड़ी सादत की बात है। फिर उसके बाद हम उसके बाद उसके अलावा भी आपने मस्जिदों की ज़ियारत की है? मस्जिद एतराफ़ में जितने अलगामा गए थे हम माशाल्लाह। ये जो अलगामा मस्जिद है ना अमीन भाई, ये इसकी फजीलत क्या है? फजीलत इसकी ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठकर जी ईदैन के खुतबे दिए जी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर, यानी यहाँ अक्सर नहीं तो कह सकते, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई ऐसी वक्त होता था कैद साली, तो यहाँ पर आकर के नमाज़ पढ़ाया करते थे। फिर है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद माशाल्लाह, वहाँ पर भी पहुँचना नाम से मस्जिद है जी, वहाँ पर माशाल्लाह। वो मस्जिद जो है वो तारीख़ी मस्जिद है जी, उस लिहाज से तारीख़ी। और अच्छा वो जो जिस मस्जिद में गया था ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के नाम से मस्जिद है, उसकी वीडियो में बताऊँगा, आपको भेजूँगा, ज़रूर इंशाल्लाह चैनल पर डालेंगे। अच्छा उसमें मैंने एक ऐसी चीज़ देखी वाकई जो बहुत पुरानी, मतलब उसकी दीवारें बहुत पुरानी, मिट्टी भी बहुत पुरानी नज़र आई मुझे वहाँ की, जी, ईंटें मिट्टी, और जो ये थी मसाला था ना वो बड़ा अजीब सा। नहीं मुझे इस चीज़ से सहमत हो रही है पूछने में, यहाँ की हुकूमत ने उसको जो है ना बनाया नहीं है माशाल्लाह पहले बहुत मजबूत करके रखा है। जी 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 जी, लकड़ी पहले की, अल्लाह अब देख अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने सालों की होगी। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला खलीफा जिस वक्त खलीफा थे, उस वक्त उन्होंने उस जगह पर बैठ कर के खुतबे दिया करते थे, खुतबे देते थे। उसके अलावा आपका दूसरी मस्जिदों में दूसरी एक और मस्जिद है ज़ियारत हुई है? हाँ, अली इब्न अबी तालिब,
जी। उस मस्जिद में भी हम गए थे, वही माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन मस्जिद है, माशाल्लाह। 4 सफ़ों की मस्जिद है जी। और ये भी तारीख़ी मस्जिद है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा मुकर्रर हुए तो वहाँ बैठ कर खुतबा अल्लाहु अकबर। दिया करते थे। माशाल्लाह। उसके अलावा उसके अलावा मस्जिद अल-गमामा, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब, माशाल्लाह, यहाँ गए। यहाँ पर भी ये तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ करके खुतबा दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। जी। ये जितने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, अपने जो ज़माने के अंदर खलीफा बने जी जी और रहे, जी, तो इन्होंने अपनी अपनी मस्जिद, जहाँ पर जो है खुतबा दिया वहाँ पर उन्होंने मस्जिदें बनाई। हाँ, बस यहाँ की हुकूमत ने उस जगह को बाकायदा ताकि वो मस्जिद भी हो जाए और ये लोगों को याद भी रहे, याद रहे, माशाल्लाह, याद भी आनी। तो ये सारे माशाल्लाह ये जो आपने हमें बताया, जी, जी। आपकी तरतीब, आपके मामलात और आपकी ज़ियारतें, जी। इसके अलावा जो ग्रुप में आए हुए हैं, जी, इनका खाने का कैसी तरतीब थी? खाने की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सब लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। खाने में रोज़ाना चिकन, मटन, दाल तो रोज़ाना रहती है और यानी हर चीज़, रोटी रोज़ाना है, चावल रोज़ाना है, बिरयानी जुमे के दिन बिरयानी बन के आप देखे होगा, बिरयानी थी। तो कैसा लगा आपको? तो भी अच्छा लगा? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह, जो ऐसी टेस्ट है ना, मैं कहाँ पर भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बेहतरीन है, कोई शिकायत नहीं और लजीज खाना था। हमने खुद देखा यहाँ करके, जिस होटल में मक्के में हम रुके थे वहाँ पे अच्छा खाना था और मदीने में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, बहुत बेहतरीन खाना है, माशाल्लाह, चिकन मटन, अब मतलब बस खूब है, जो आप चाहिए आपको। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, माशाल्लाह आपकी बातों से, आपके जो आपने बताया खाने के एतबार से, ज़ियारतों के एतबार से, अपने उम्रा करने के एतबार से, माशाल्लाह आप उन्हीं की उसमें ही आप गाइड भी थे माशाल्लाह, आप एज ए लीडर भी आप लोगों को जो है ना ले के हर जगह। मैं यहाँ तक भी हाफिज़ साहब को देखा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हमारे साथ थे उनके हाथ पकड़ पकड़ कर उन्होंने उम्रा करा। ऐसे नौजवान बच्चे थे जिसको कुछ पता नहीं, उनको हाफिज़ साहब ने समझाया माशाल्लाह, उन्होंने वो भी उम्रा करने के लिए आमादा हुए, 3 के अलावा, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा कि 5, बेहद खुशी हुई माशाल्लाह। तो ये सारी जानिब से जो मैं देख रहा हूँ ओवरऑल के एतबार से, आप ये टूर कैसा रहा और ये किसके नाम से है और ये कैसा इनका फंक्शन है? ये हमारे जो वास्को के रिजवान भाई है जी, उनके साथ और भी मेंबर है, जैसे नज़ीर भाई है, वो एक मेंबर है, अयाज़ भाई है, तो ये तमाम मेंबर मिलकर के खान टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 ग्रुप हमारे आए थे, एक 18 को आया था और एक 21 का। माशाल्लाह, वो चली गई हाफिज़ साहब? वो उनका कल है इंशाल्लाह ताला, कल निकल जाएंगे मदीने से और हम इंशाल्लाह ताला बुध तक यहाँ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, अब तो हम मस्जिद नबी के बहुत करीब है, होटल भी आपने देखा होटल माशाल्लाह। अब मैं वही पूछने वाला था आपसे, मैं भूल गया कि आपको जो रहने के लिए जो अलॉट किए थे रूम्स, उसके बारे में आप थोड़ी देर बताइए कुछ। बहुत बेहतरीन रूम और माशाल्लाह बहुत करीब हम मस्जिद नबवी के, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत करीब है, 100 मीटर का फासला होगा। जी, मुझे भी ऐसा लगता है 100 मीटर का। सामने ही हम खिड़की खोले तो मस्जिद नबवी नज़र आती है, अल्लाह का करम है। चल के भी जा सकते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो कोई भी हो, आराम से आप चल के जाए, मस्जिद नबवी के मीनार यहाँ सामने नज़र आते हैं, तो इतने करीब हम होटल में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो बताए हमारे लोगों को बताइए कि किस तरह इनका फंक्शन रहा, और वो बात आप करने वाले थे कि किस तरह वो लेकर आते हैं, क्या इनका पैकेज रहता है माशाल्लाह। पैकेज का रिजवान भाई को आप कांटेक्ट करें, बेफिक्र रहे, जो उनका पैकेज रहता है बहुत बेहतरीन, अच्छी सर्विस और मतलब कोई भी किसी तरह कोई तकलीफ़ आपको नहीं होती है। बाज़ लोग ये करते हैं कि अमीन भाई ला करके यहाँ छोड़ देते, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ है वो। सही बात है, मैं लोगों की वो शिकायतें सुना भी हूँ जी कि वो एक बार आ जाते हैं, दूसरी बार उनके साथ जाना और यहाँ आने के लिए भी वो लोग भेजा लेते हैं। वैसे ही है, वैसे यहाँ तो अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने जो है इनको इतनी तौफीक दी है कि बेहतरीन इंतज़ाम कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो माशाल्लाह आपसे मिलकर और आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा और खुशी महसूस हुई हाफिज़ हामिद साहब, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अगले जितने भी हमारे टूर्स एंड ट्रैवल, जो हमारे खान टूर्स एंड ट्रैवल्स की तौर और से जितने भी हमारे माशाल्लाह हमारे जो ग्रुप बनेंगे, इसमें जो है ना मेरी राय भी थी कि आप गाइड बनेंगे ना तो माशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा, लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा और माशाल्लाह खान के लिए भी, खान साहब के लिए भी फ़ायदा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग हमें दुआ में याद रखें, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। गोवा के मुसलमानों के लिए सब के लिए दुआ हो रही, वास्को के मुसलमानों के लिए, खुसूसन हमारे वास्को के मुसलमानों के लिए, क्योंकि अक्सर हम जितने इस ग्रुप में हैं तो वास्को के अहबाब भी है और हम खुद वास्को में रहते हैं,
तो इंशाल्लाह ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसका, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।